गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भारत एग्जाम सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखते हैं क्या खास है इस टॉपिक में। फ्रेंड्स, आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, तभी पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। दोस्तों, आज यह वीडियो का तीसरा पार्ट है, तो चलिए आज का सेशन बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर रिम्भिक ग्राम में हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य राजगृह में प्राकृतिक भाषा में दिया था और इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावपुरी में हो गई थी। यदि हम जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला है दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। जैन संगीतियाँ की संख्या 2 है। प्रथम संगीति 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में और द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी देवर्धि श्रम श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। चिन्ह घोड़ा कहा जाता है। बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध की अगर मृत्यु की हम बात करें तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब हम देखते हैं बौद्ध सभाएं एवं आयोजन वर्ष तथा स्थान। पहला बौद्ध सभा 483 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ था? तो राजगृह। और यह किनकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये महाकश्यप, और शासक उस समय कौन थे? तो अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें, सभा का बात करें, तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। समय जगह था वैशाली और अध्यक्षता सबरा कामे और शासक थे कालाशोक। तीसरा अगर बौद्ध सभा का बात करें तो तीसरा हुआ है 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में। मोगाली पुत्तितिस अध्यक्ष थे उस समय और शासक कौन थे? तो कनिष्क। चतुर्थ संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान में विभक्त हो गया। प्राचीन भारत में प्रचलित अन्य धर्मों में शैव, वैष्णव, शाक्त धर्म प्रमुख थे। मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जिसे हर्यक वंश को स्थापित किया था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार 644 से 493 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जीवक इनका राजवैद्य था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसने वैशाली को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसका पुत्र उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग था। इसने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कालाशोक इस वंश का प्रमुख शासक हुआ था।
कालाशोक जो था इस वंश का प्रमुख शासक था। नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। विदेशी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के शासक दारयावहु 522 से 480 ईस्वी पूर्व ने किया था। सिकंदर यूनानी शासक ने भारत विजय की योजना 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ की। पोरस के साथ इसका युद्ध झेलम नदी के तट पर संपन्न हुआ, जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है। अब अगला है पॉइंट, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। 322 से 298 ईसा पूर्व था। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने विजयी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट है बिंदुसार। 298 से 273 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का दूसरा शासक बना। इसके समय में डायमेकस सीरिया राजदूत एवं डायनीसियस मिस्र राजदूत इसके दरबार में आए थे। अगला पॉइंट है अशोक। 273 से 232 ईसा पूर्व का अशोक का राज्याभिषेक लंबे गृह युद्धों के कारण 269 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इसने श्रीनगर नामक की स्थापना की थी। अगर पूछ दे कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी तो आप बताएंगे अशोक के द्वारा श्रीनगर नगर की स्थापना की गई थी। 269 ईस्वी पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के 14 शिलालेख हैं, 13 लघु शिलालेख हैं, 7 स्तंभलेख हैं, अभिलेख हैं तथा कई अन्य अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 अंग बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है राजा, राज्य, राजा, मंत्री, मित्र, कर या कोष, सेना और लास्ट में दुर्ग। शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। ग्राम, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करते थे। प्रादेशिक मंडल का अधिकारी था। युक्त राजस्व अधिकारी था। स्थानिक जिलों का अधिकारी तथा गोप एवं ग्रामीण प्रशासन से जुड़े थे। मौर्य नगरीय प्रशासन की चर्चा मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। हाँ, इंडिका एक पुस्तक का नाम है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार 6 समितियों द्वारा नगर का प्रशासन संचालित किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मौर्य काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। विष्टि एक प्रकार का बेगार कर था। मौर्योत्तर काल 187 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी पूर्व तक समय प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के रूप में जाना जाता है। इस दौर में उत्तर भारत पर ब्राह्मण साम्राज्यों का उदय हुआ था तथा कई विदेशी आक्रमण हुए। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत मुख्य रूप से शुंग वंश, कण्व वंश, हिंद अवन, शक, पहलवन, कुषाण वंश, सातवाहन वंश एवं संगम काल को शामिल किया जाता है। शुंग वंश, नेक्स्ट पॉइंट है शुंग वंश 185 से 75 ईस्वी पूर्व। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र के अतिरिक्त अग्निमित्र, वसुमित्र एवं देवभूति अन्य शासक शुंग वंश में हुए। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का राज वैद्य हुआ करता था। नेक्स्ट है कण्व वंश। इस वंश का संस्थापक वसुदेव था। वसुदेव के अतिरिक्त भूमिमित्र, नारायण एवं सुशर्मन अन्य शासक हुए। हिंद एवं शासकों में डेमेट्रियस ने 190 ईस्वी पूर्व
पश्चिमी भारत पर आक्रमण कर साकल को अपनी राजधानी बनाया। मिनांडर हिंद यवन इंडो ग्रीक राजवंश का प्रमुख शासक हुआ। शक मूलतः मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी पूर्व हुआ, जिसका गुजरात के भूभाग पर अधिकार था। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा विशुद्ध अभिलेख, गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने ही जारी किया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और इसने शक संवत का प्रचलन किया। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसने भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलवाए। कनिष्क के समय ही भारत में सोने का सिक्का का चलाया गया था। कनिष्क के बाद वशिष्ठ, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय तथा वासुदेव शासक हुए। वासुदेव के सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। अगला पॉइंट है सातवाहन वंश। इस वंश के संस्थापक सिमुक था, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिन्होंने आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। इस वंश के शासकों में सातकर्णी गौतमीपुत्र, सातकर्णी वशिष्ठपुत्र, पुलु मावी युवा यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख थे। सातवाहनों द्वारा बनवाई गई स्थापत्य कृतियों में कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश सातवाहन शासकों की शक्ति छीन होने पर मध्य भारत में वाकाटक वंश का शासन आरंभ हुआ। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, इस वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विंध्य शक्ति को। प्रवर्सन वाकाटक शासकों में प्रमुख था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।